Hi, I'm Vivian Desena and you're watching me on Times of India TV. Hello everyone, welcome to Times of India TV. I'm Vijay Tiwari and today I am in conversation with Big Boss 18 ka ladla Vivian Desena. Vivian, welcome to Times of India. Thank you very much, and not only Big Boss 18 ka ladla, जनता also का लाडला. yes. Yes. I'm glad कि मेरे टाइटल्स में by God's grace जितने टाइटल्स मिले उसमें एक और एडिशन हो गया जनता का लाडला है. I think इवेंचुअली हम सब जनता के लिए काम करते हैं और इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया. आई एम रियली ग्रेटफुल कि इंडस्ट्री के इतने सारे लोगों ने जिनसे मैं शायद मिला भी नहीं हूँ और मैं सोशली इतना एक्टिव भी नहीं हूँ और उन्होंने इतना प्यार दिखाया, सपोर्ट किया. सो आई थिंक दिल जीत लिए, सब जीत लिया. 3.5 months की जर्नी, यू वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स जहाँ पर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे, आपको सजेशंस दिए गए, आपको कॉर्नर किया गया, काफ़ी कुछ हुआ. जब लेकिन इसको सम अप करोगे, व्हाट डू यू हैव टू से? What an experience. What an experience. What a journey. जब बिग बॉस वो आखिर में सुना रहे थे तो वो एक इमोशन फील हो रहा था दिल में, क्योंकि मुझे मेरी आंखों के सामने वो जर्नी ऐसे दिख रही थी और वो वही इंसान फील कर सकता है जो उस घर में होता है. बिल्कुल. सो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ. 2 चीज़ें कॉन्कर करनी थी और एक इंटेंशन था. इंटेंशन ये था कि मुझसे किसी का कुछ गलत ना हो, बुरा ना हो, इसलिए मैं एकदम चुपचाप बैठा रहता था. पहले सिचुएशन को समझता था, क्योंकि आपने देखे होंगे कई इंसिडेंसेस हुए हैं जब सबने अपना वर्डिक्ट सुना दिया है और उसके बाद और मैं उससे ऑपोजिट खड़ा रहा हूँ. क्योंकि जब तक मैं समझ नहीं लूँ, हो सकता है मैं गलत हो जी. जाऊँ और वो किसी इंसान के साथ गलत हो सकता है. सो जस्ट टू बी विजिबल, आके खाली शोर मचाने से, चिल्लाने से ओपिनियन नहीं होता. ओपिनियन तब होता है जब आप वाकई उस चीज़ से कन्विंस हो और फिर उस चीज़ के साथ खड़े रहो. बिल्कुल. सो दिस इज़ वन थिंग जो मेरा इंटेंशन था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्कर करना था. एक तो फियर ऑफ व्हाट? कैप्टिव रियलिटी. ओके. क्योंकि क्या होता है ना, हमारे इमोशंस जो होते हैं बिग बॉस के घर में बहुत सरफेस लेवल पे होते हैं. राइट. क्योंकि डाइवर्जन्स नहीं होते. यू कैन नॉट शेयर एनीथिंग विद एनीबॉडी. ट्रू. शेयर करोगे भी तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वैसे नहीं जैसे आप अपनी क्लोज फैमिली या बेटर हाफ के साथ शेयर करते हो या किसी के भी साथ फैमिली में. सो आप कई बार खुल के एक्सप्रेस नहीं भी कर पाते हो और कई बार आप ओवर रिएक्ट कर जाते हो. सो ऑफ कोर्स हम सब इंसान हैं, सबको गुस्सा आता है. मैं भी कई बार ज़िंदगी में नॉट विद पीपल बट इन जनरल ऑन सिचुएशंस मैंने ओवर रिएक्ट किया है. जी. तो आई थिंक वो एक चीज़ थी जो मुझे ओवरकम करना था. तो काफ़ी हो गया वो तो काफ़ी हो मतलब लोगों ने अब आई थिंक समहाउ ये रिव्यू कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विवियन बहुत नाराज़ होगा और नहीं हुआ एज एन अचीवमेंट फॉर मी. या क्योंकि मुझे नहीं होना था. मुझे खामखा जो मैं रिएक्ट कर सकता था या करने वाला था, मुझे वो नहीं करना था. बट विवियन, कैसा लगा जब लोग वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ओवर रिएक्ट करो, आप ऐसे शो में आए हो जहाँ पे आपको ओवर रिएक्ट करना है, आपके क्लोज वंस आके आपको बोल कर गए कि इन 2 इंसान के साथ मत रहो, ये 2 आपका भला नहीं चाहते, होस्ट बोल रहे हैं, बाहर से लोग आके बोल रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी अपना स्टैंड चेंज नहीं किया. व्हाट वाज द रीज़न? उस समय क्या चल रहा था कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या आपने अपने दिल की बात सुनी? आप कि सवाल मैंने पूछ रही हैं, तारीफ कर रही हैं, अभी कह रही मैंने अपना स्टैंड चेंज नहीं करा. स्टैंड चेंज नहीं किया इन द सेंस कि मैं इन दोनों के साथ खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ, मुझे कोई भी बोल रहा है, लेकिन मुझे इस गेम भी नहीं कहूँगी, इस सफ़र में, इस जर्नी में मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये करना है तो मुझे इसके साथ जाना है. क्या वो रीज़न था या उस समय क्या चल रहा था? बेसिकली व्हाट वाज द देखिए, थॉट? बहुत कुछ चल रहा होता है दिमाग में और सबके पीओवीज होते हैं. मैंने वही करा जो मेरे दिल ने कहा, है ना. इवेंचुअली क्या हुआ, टॉप 2 में था ना. तो दिल की सुनो तो सारे क्वेश्चंस अपने आप आंसर हो जाते हैं. सबकी फीलिंग्स अलग होती हैं, हम सब अलग अलग इंसान हैं, सबके परसेप्शंस अलग अलग होते हैं. किसी के कुछ कह देने से कोई गलत नहीं हो जाता, या वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू में सही नहीं हो जाता, या उसके कहने से कोई इंसान गलत नहीं हो जाता. परसेप्शन है, पीओवी है. सो वो जो मैं फील कर रहा था वो मैं ही फील कर पा रहा था. एंड आई थिंक हमें यूजुअली भी लाइफ में आपने देखा होगा, इट्स काफ़ी लंबा करियर रहा है बाय गॉड्स ग्रेस, बाय माय फैंस लव. मैंने आज तक कभी किसी इंसान पे अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी, कोई वर्डिक्ट नहीं दिया, कोई जजमेंट नहीं दिया, क्योंकि यार मैं किसी को जज करने वाला कोई होता ही नहीं हूँ, है ना. जजमेंट ऊपर वाला बनाने वाले के हाथ में. हम सिर्फ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एक अच्छे इंसान बन सकते हैं.
That's about it. आपके जर्नी में एक और बात जो मैंने नोटिस की विवियन, आप सबके लिए अवेलेबल थे। जब आप कोई भी कुछ फील करता था वो आपको आके बता सकता था। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप एक सरफेस लेवल तक, कुछ लेवल तक आप ईशा को कुछ बता पाते थे या विनाश को बता पाते थे, लेकिन आपके पास कोई वो वैसा एक फ्रेंड, कुछ भी कह लो, एक वैसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था जिसमें आप क्या फील कर रहे हो आप वो बता पाओ। कई बार हमने आपको स्विमिंग पूल के पास लेट के काफ़ी सोचते हुए देखा और ऐसा लगता था कि विवियन के पास वो पर्सन नहीं है जिसको वो सब बता सके और वो अंदर रखे जा रहे। देखिए, कई बार मैं कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, जो मेरी वाइफ ने भी मुझसे कई बार कहा है कि वो एकदम से कुछ हो जाता है और फिर चुप हो जाता हूँ, तो वो आके मुझे बार बार पूछती है, भैया आपको गुस्सा करना कर लो, लेकिन जो चल रहा है दिमाग में वो बोलो, जो दिल में चल रहा है बोलो, चिल्लाना चिल्ला लो, लेकिन एक्सप्रेस करो। सो आई थिंक समहाउ उस पर भी वर्क किया है मैंने। और ऑफ कोर्स ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। देखिए, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हें बयां करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना उनसे सीखना होता है। जी। तो क्या होता है ना, लोगों के लिए बहुत इजी होता है जजमेंट ड्रॉ करना, ये क्या हुआ होगा, जिसकी कहानी उसे पता है, जीत उसी ने, सिंपल एज दैट। कैसा लगा फैमिली को मिलके आफ्टर 3.5 मंथ्स आप बाद? लोग जाने दोगे मुझे तो मैं मिल पाऊंगा। 4 घंटे से यहीं खड़ा हूँ कलर्स के लोगों और बिग बॉस के लोगों के आगे इंटरव्यू दे रहा हूँ। हाँ, तो मतलब फिर भी जो थोड़ा बहुत I'm glad and I'm very grateful and grateful to God कि मुझे फैमिली मिली है। एंड इन फैक्ट आई थिंक फैमिली अगर आपको ज़िंदगी में सपोर्ट करे, आधी कुछ जंग नहीं तो चाहिए। वहीं जीत गए हो आप। यस। बाकी की जंग तो फैंस जिता देते हैं। लोगों ने अब आई थिंक समहाउ ये रिव्यू कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विवियन बहुत नाराज़ होगा और नहीं हुआ एज एन अचीवमेंट फॉर मी। या क्योंकि मुझे नहीं होना था, मुझे खामखा जो मैं रिएक्ट कर सकता था या करने वाला था, मुझे वो नहीं करना था। बट विवियन, कैसा लगा जब लोग वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ओवर रिएक्ट करो, आप ऐसे शो में आए हो जहाँ पे आपको ओवर रिएक्ट करना है, आपके क्लोज वंस आके आपको बोल कर गए कि इन दो इंसान के साथ मत रहो, ये दो आपका भला नहीं चाहते, होस्ट बोल रहे हैं, बाहर से लोग आके बोल रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी अपना स्टैंड चेंज नहीं किया। व्हाट वाज द रीज़न? उस समय क्या चल रहा था कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या आपने अपने दिल की बात सुनी? आप कि सवाल मैंने पूछ रही हैं, तारीफ कर रही हैं, अभी कह रही मैंने अपना स्टैंड चेंज नहीं करा। स्टैंड चेंज नहीं किया इन द सेंस कि मैं इन दोनों के साथ खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ, मुझे कोई भी बोल रहा है, लेकिन मुझे इस गेम भी नहीं कहूँगी, इस सफ़र में, इस जर्नी में मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये करना है, तो मुझे इसके साथ जाना है। क्या वो रीज़न था या उस समय क्या चल रहा था? बेसिकली व्हाट वाज द देखिए, थॉट? बहुत कुछ चल रहा होता है दिमाग में और सबके पीओवीज होते हैं। मैंने वही करा जो मेरे दिल ने कहा, है ना। इवेंचुअली क्या हुआ, टॉप 2 में था ना। तो दिल की सुनो तो सारे क्वेश्चंस अपने आप आंसर हो जाते हैं। सबकी फीलिंग्स अलग होती हैं, हम सब अलग अलग इंसान हैं, सबके परसेप्शंस अलग अलग होते हैं। किसी के कुछ कह देने से कोई गलत नहीं हो जाता, या वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू में सही नहीं हो जाता, या उसके कहने से कोई इंसान गलत नहीं हो जाता। परसेप्शन है, पीओवी है। सो वो जो मैं फील कर रहा था वो मैं ही फील कर पा रहा था। एंड आई थिंक हमें यूजुअली भी लाइफ में आपने देखा होगा, इट्स काफ़ी लंबा करियर रहा है बाय गॉड्स ग्रेस, बाय माय फैंस लव। मैंने आज तक कभी किसी इंसान पे अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी, कोई वर्डिक्ट नहीं दिया, कोई जजमेंट नहीं दिया, क्योंकि यार मैं किसी को जज करने वाला कोई होता ही नहीं हूँ, है ना। जजमेंट ऊपर वाला बनाने वाले के हाथ में, हम सिर्फ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। That's about it. आपके जर्नी में एक और बात जो मैंने नोटिस की विवियन, आप सबके लिए अवेलेबल थे। जब आप कोई भी कुछ फील करता था वो आपको आके बता सकता था। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप एक सरफेस लेवल तक, कुछ लेवल तक आप ईशा को कुछ बता पाते थे या विनाश को बता पाते थे, लेकिन आपके पास कोई वो वैसा एक फ्रेंड, कुछ भी कह लो, एक वैसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था जिसमें आप क्या फील कर रहे हो आप वो बता पाओ। कई बार हमने आपको स्विमिंग पूल के पास लेट के काफ़ी सोचते हुए देखा और ऐसा लगता था कि विवियन के पास वो पर्सन नहीं है जिसको वो सब बता सके और वो अंदर रखे जा रहे। देखिए, कई बार मैं कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, जो मेरी वाइफ ने भी मुझसे कई बार कहा है कि वो
एकदम से कुछ हो जाता है और फिर चुप हो जाता हूँ, तो वो आके मुझे बार बार पूछती है, भैया आपको गुस्सा करना कर लो, लेकिन जो चल रहा है दिमाग में वो बोलो, बता जो दिल दो। में चल रहा है बोलो, चिल्लाना चिल्ला लो, लेकिन एक्सप्रेस करो। सो आई थिंक समहाउ उस पर भी वर्क किया है मैंने। और ऑफ कोर्स यू नो ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। देखिए कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हें यू नो बयां करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना उनसे सीखना होता है। जी। तो क्या होता है ना, लोगों के लिए बहुत इजी होता है जजमेंट ड्रॉ करना, "ए, क्या हुआ होगा, जिसकी कहानी उसे पता है, जीत उसी ने, सिंपल एज दैट। कैसा लगा फैमिली को मिलके, यू नो, आफ्टर 3.5 मंथ्स आप बाद? लोग जाने वो- दोगे मुझे तो मैं मिल पाऊंगा। लेकिन- 4 घंटे से यहीं खड़ा हूँ कलर्स के लोगों और बिग बॉस के लोगों के आगे इंटरव्यू दे रहा हूँ। हाँ, तो मतलब फिर भी जो थोड़ा बहुत, You know, I'm glad and I'm very grateful and grateful to God कि you know मुझे फैमिली मिली है। And in fact, you know, I think family अगर आपको ज़िंदगी में सपोर्ट करे, और आधी कुछ जंग नहीं तो चाहिए। वहीं जीत गए हो आप, यस। बाकी की जंग तो फैंस जिता देते हैं। लाइव एग्जाम्पल। यस। लास्टली जाने दूंगी मैं आपको, जी। इससे ज़्यादा नहीं जी, रोकूंगी। जी। करण के साथ जो आपका रिश्ता था वो बहुत ही, ये कह सकते हैं एक टाइटल फिट बैठता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने तरफ से ये कहा है कि दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। आपकी तरफ से क्या है? देखिए मैं वो इंसान हूँ जो किसी के अगेंस्ट ग्रज होल्ड ही नहीं कर सकता। हाँ, दिल भारी हो जाता है, मेरे से वो काम नहीं होता। आई डोंट कीप थिंग्स इन माई हार्ट। जो मुझे लगता है एक्सप्रेस करता हूँ, जो मुझे गलत लगता है या तो डिस्टेंस कर लेता हूँ या एक्सप्रेस कर देता हूँ। अब उस चीज़ को मैं होल्ड करके रखूँगा तो आई थिंक यू नो मैं जैसा इंसान हूँ, और मैं हर इंसान को यही सजेस्ट करूँगा कि यू नो माफ़ कर देना चाहिए अगर किसी ने गलती हमें करी है तो। दैट्स अबाउट इट। लास्ट लाइन कल आपने एपिसोड्स की स्टार्टिंग में कही थी करण को देखते हुए कि इस इंसान को इतने साल से मैंने मेहनत करते हुए देखा है, लेकिन इसको अपना ड्यू क्रेडिट नहीं मिला है। हो सकता है कि ये शो इसको ड्यू क्रेडिट दिला जाएगा, और ऐसे लग रहा था जैसे माँ सरस्वती उस समय आपके ज़बान पे बैठी थी, और वो सच हुआ। देखिए ये लाइन मैंने पहली बार थोड़ी बोली थी। उस ये समय लाइन- आपने उसको उनको देख के, ये आपने बहुत बार बोला है, ये लाइन तो मैंने उसके मुंह पे बोली थी, और उसने मैंने भी कहा सुना था है। कि मुझे तो भाई सब कुछ मिला है, हाँ, और याद किसी है। का गम है कि जिम मेरे के घर बाजू में में, था ये हाँ मेरे घर में एक conversation। कमरा कम है। सो आई एम सॉरी बट मुझे तो कभी अपनी ज़िंदगी में कभी कमरा कम लगा नहीं, और आई थिंक किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। यू शुड बी Yes. ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू गेट, ट्रू। यू शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। यू नो जिंदा हो, सांसें चल रही है, बस इस बात का शुक्रिया अदा करो, जी। एंड यू नो एक अच्छे इंसान बन जाओ। सो जो मैंने फील किया है, अब वो कोई मेरे लिए क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, इससे मेरी फीलिंग चेंज नहीं होगी। यू नो आपका यहाँ से फेयर रहना ज़रूरी है, या यहाँ से तो फिर भी फेयर एंड फेयर हो जाता है, तालमेल थोड़ा हिल जाता है। सो यहाँ से देखा है मैंने उसे, उसकी जर्नी में उसको जो जो मिलना चाहिए था, जितनी उसने मेहनत की है, मुझे लगा कि उसे नहीं मिला। जी, मिलिए। फैंस को क्या कहेंगे? दे रूटेड फॉर यू, चीयर्ड फॉर यू, सपोर्टेड यू। Guys, I know you guys are very emotional, very sad. But please don't be sad. I did my best, and you guys did more than you know I did. So lots of love to you, and just tell me how can I fix your sadness. Lots of love. Thank you so much, and Thank lots you. of love, lots of luck, Thank good you very wishes much. and good health to you. Thank you And हम very much. उम्मीद करते हैं कि जितना सक्सेस आपने पाया है इससे दुगना पाएं और you achieve more success in life. Thank you very so much. much. Thank you. Thank you.